बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। असम का दिसपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर और सिक्किम का गंगटोक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद की फसल नहीं है। तरबूज, ककड़ी, कद्दू यह सब जायद फसल है, जबकि सरसों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, मसूर यह सब रबी की फसल है। साथ ही साथ सरसों भी रबी की ही फसल है। नेक्स्ट है धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली यह सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ के रूप में। अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति एक सदस्य है, न तो लोक सदन का और न ही राज्यसभा का। आंसर हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है। इसकी एसआई मात्रक पास्कल अथवा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था 2013 को। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? यह हो जाएगा गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल हो जाएगा, सुनहरा बाज हो जाएगा। राष्ट्रकूट पल्लवों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। एक तरल द्वारा माफ करिएगा एक तरल द्वारा जो कि जल है, गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, द्रव से गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहेंगे वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? यह हो जाएगा 6। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं तथा द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जबकि पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। पंचमहल है कहाँ? तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? तो हो जाएगा इंग्लैंड। भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1974 में हेडिंग्ले के मैदान पर खेला था। इस मैच में भारत को हार मिली थी। इस मैच में भारतीय कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई का विस्तार क्या है? एनपीसीआई का विस्तारित नाम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एस्टिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? एस्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में। एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है। वही साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी या सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से संबंधित है वारली फोक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध या किस राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात। किस नदी पर है सरदार सरोवर बांध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन, मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। CH4। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? हम सभी जानते हैं रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती है। कितने देशों की सीमाएं? 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती है। विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो पहले नंबर पर तो रूस आएगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार। बिहार, ऑप्शन नंबर डी। घनत्व के मामले में बिहार का प्रथम स्थान है राज्यों के अनुसार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप यह जो है मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में विदिशा के पास स्थित है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है टेनिस से। टेनिस से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है US ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसके बाद US ओपन होता है। विंबलडन सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है? पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है?
ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है ब्राज़ीलियाई रियल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम ब्राज़ीलियाई रियल है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या की राजधानी कौन सी है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लेसोथो की राजधानी मासेरू, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा का वातावरण बहुत ही विरल है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। पीटी उषा का उपनाम क्या है? पीटी उषा का उपनाम क्या है? प्योली एक्सप्रेस। प्योली एक्सप्रेस। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के प्योली गांव में हुआ था। उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड उपनाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड उपनाम से जाना जाता है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। जो वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी हुई है। रेगिस्तान, माफ करिएगा, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे दिया भी गया है, आंसर डी ही होगा। सहारा नूबियन कालहारी अफ्रीका में है। ग्रेट बेसिन सोनोरन उत्तरी अमेरिका में। अटाकामा पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट सैंडिंग गिब्सन सिम्पसन वार्बटन यह सब ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सल है। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता। सदन कभी भी भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्हें भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म याद रखिएगा, जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। यहाँ पे डेट के साथ दिया गया है, जैसे कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। आगे बढ़ते हैं। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। माइका हो जाएगा। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें पतले प्लेटों में विभाजित हो जाते हैं। सिलिकेट एक आयन है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। सिलिकेट्स के परिवार में मुख्य रूप से ऑर्थो सिलिकेट्स, मेटा सिलिकेट्स और पैरा सिलिकेट्स शामिल हैं। आगे है, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? उस समय के अनुसार आंसर बताना है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो उस समय अमिताभ कांत थे। अभी कौन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी तो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, यह हो जाएगा छारवा। छारवा, थाली, सांगला, छपेली, जद्दा, यह सब हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। छारवा, थाली, सांगला, छपेली और जद्दा। गुजरात का हो जाएगा गरबा,
रासलीला, भवई, लाम्या और पनिहारी। पश्चिम बंगाल का जात्रा, बाउल, गंभीरा और मरसिया। राजस्थान का हो जाएगा घूमर, कालबेलिया, गणगौर और पनिहारी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, उसके नीचे है जिला या सब न्यायालय। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम किसमें उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं? म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करने वाली नियामक संस्था है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी है कहाँ? तो यह गुजरात में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात। वल्लभी विश्वविद्यालय पश्चिम भारत में गुजरात के भावनगर क्षेत्र में स्थित है। यह 600 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच एक हीन आयन बौद्ध शिक्षण केंद्र था, जिसे मैत्रक राजा भट्टारक ने बनवाया था। किसने? मैत्रक राजा भट्टारक ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो यह कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में किसी विधायक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधायक धैर्य विधायक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। नेक्स्ट है सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। आंसर हो जाएगा सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? 370 के तहत आता था जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। अतः उस पर वे सभी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न ये सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न यह सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश का स्टेडियम है बंगबंधु नेशनल स्टेडियम जो कि ढाका में है। दक्षिण अफ्रीका की है वॉन्डर्स, जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन स्टेडियम। वही सेडन पार्क, बेसन रिजर्व, ईडन पार्क यह सब न्यूजीलैंड के स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं एपीग्राफी। एपीग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधवगढ़ यह सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? यह मेघालय में है। काबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। मेघालय में है नोकरेक, बलप्रक्रम यह सब मेघालय में। काबू लामजाओ मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। कूनो, फॉन्सिल, बांधवगढ़, सतपुड़ा यह सब मध्य प्रदेश में है। जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मृगवानी यह सब तेलंगाना की राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इनके चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। शिव भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? अधिकतर क्वेश्चन जो है स्टैटिक से ही दिया गया है। आप लोग स्टैटिक को मजबूत करेंगे
भवानी देवी का संबंध किससे है? तो तलवारबाजी से है, तलवारबाजी से है। वर्ष 2023 के एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय फेंसर है। राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार त्योहार मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा। लोसार उत्सव लद्दाख नववर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसे कहा जाता है, इसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्स। जबकि 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके ये सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आप लोग को पीडीएफ जरूर ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।